कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था। 80 में भैया अगर 82 आपके 83 या 84 भी आ रहे हैं तो भी आपका। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपका जो पेपर 13 दिसंबर 2025 का हो चुका होगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से किए होंगे और आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आज के इस वीडियो में आप सभी के जो डाउट हैं वो सारे आज क्लियर कर देने वाला हूं। तो इसमें आप सभी को मैं बताऊंगा कि आपके कट ऑफ कितने मार्क्स पर आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा। जिन बच्चों के इतने नहीं नंबर आए हैं तो उनके लिए भी सलूशन बताऊंगा कि उनका भी सिलेक्शन होता है। ठीक है, जितने कम नंबर भी होते हैं वो कैटेगरी वाइज डिसाइड करता है कि आपके कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा। और तीसरी बात मैं आप सभी को एंड में बताऊंगा कि अपने मार्क्स आप कैसे देख सकते हैं कि आपने किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है और आपने कितना नंबर टोटल लाया है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि मानसिक योग्यता में 50 नंबर, गणित में 25 नंबर, हिंदी में 25 मार्क्स। ठीक है, अब आपके प्रश्न कितना सही होना चाहिए तो प्रश्न में बता रहा हूँ भैया। मानसिक योग्यता मैक्सिमम यानी कि पासिंग मार्क्स सही है, पासिंग मार्क्स। ठीक है, मैक्सिमम आपसे 35 नंबर 35 प्रश्न होना चाहिए और आपसे गणित में भी मैक्सिमम 10 प्रश्न और हिंदी में भी 10 प्रश्न हैं और इतने हैं तो आप मान के चलेगा आप मेरिट लिस्ट में आने के चांस जो है ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि आपका जो पेपर 13 दिसंबर को हो चुका है तो कट ऑफ इसमें बनेगी बॉयज़ और गर्ल्स यानी कि लड़की लड़कियों की कितनी कट ऑफ जाएगी। और जो अर्बन यहाँ पर लिखा हुआ है शहर और ये रूरल, इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका थोड़ा मतलब मैं आपको लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है गाँव। ठीक है, क्या गांव, और इसका मतलब होता है शहर यानी कि शहर वालों की कट ऑफ और गांव वालों की कट ऑफ कितनी जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आप कैटेगरी कैसे पता करोगे। समझो जनरल क्या होता है, ओबीसी क्या होता है, एससी क्या होता है, एसटी क्या होता है। तो अपने नवोदय विद्यालय का जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें आपको देखना है, उसमें आपकी कैटेगरी लिखी होगी। नहीं पता है तो अपने पापा या मम्मी से पूछेगा, वो आपको बता देंगे कि भैया हमारी कट ऑफ है। ये कट ऑफ जो होती है वो जाति पर निर्धारित करती है, आप किस जाति से। अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो आपको बता देंगे कि हम हमारी क्या है, कैटेगरी क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी। आपको पता चल गया। अब भैया मिक्स में आप सभी को मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो, अगर जनरल में है तो अगर आपके 96 नंबर आ रहे हैं या इससे थोड़ा कम है या इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो आपका अगर 96 नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 99% लिख कर दे रहा हूँ, आपका सिलेक्शन ही होगा। और भैया देखो, अगर आपने प्रश्न इतने सही हैं, अगर आपने ओए मार्कशीट गलत भर दी होगी तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा। आप बोलोगे सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो। मैं भैया इसीलिए ये बोल रहा हूँ, अगर आपके इतने नंबर ज़्यादा भी आएंगे तो आपको क्या करना होता है, उसमें ये आप सभी को बताना होता है। क्योंकि आपके अगर आपने ओए मार्कशीट को गलत भर दिया तो वहाँ पर चेक नहीं होगी। जब चेक ही नहीं होगी तो आपके नंबर क्या पता चलेंगे। हालांकि जब नवोदय विद्यालय लिस्ट जारी करता है तो आपके वहाँ पर नंबर भी दिखा देता है कितने नंबर आए हैं और आपके नवोदय विद्यालय की कट ऑफ कितनी, यानी कि जिले की आपकी कट ऑफ कितनी गई है, तो सारा कुछ दिखा देता है। अब यहाँ पर अगर आप ओबीसी में हैं, ठीक है, ओबीसी आपकी कैटेगरी है तो आपके मैक्सिमम 95 नंबर होना अनिवार्य है। अब एससी, भैया एससी में देखो, एससी में आपसे यानी कि 90.25 मार्क्स यानी कि 90 भी नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर एसटी की सबसे कम जाती है, आप सभी को पता ही होगा। एसटी की जो 87, अगर आपके नंबर आ रहे हैं अब जो बढ़ जाता है ये थोड़ा बेसिक यानी कि इतने नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन 99% होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ 99% आपका सिलेक्शन होगा। अब लास्ट में आप सभी को मैं ये भी बता दूंगा कि मेरा कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था। अब भैया शहर वालों की बात कर लेते हैं कि शहर वालों के लिए कितना कट ऑफ जाएगा, है कि जा सकता है। तो भैया बॉयज़ के लिए मैं आप सभी को बता दूंगा, अगर 90 से और 91 के बीच में नंबर आप क्या आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा। 90 मैक्सिमम है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इतने नंबर, अब इसमें थोड़ा 1 मार्क्स और कम करो क्योंकि इतना कट ऑफ ओबीसी का थोड़ा थोड़ा कहीं पर कम जाता है और कहीं पर अप डाउन होते रहता है। अब यहाँ पर अगर आपसे 88 से लेकर और मान के चलेगा 90 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा। किस कैटेगरी में, ओबीसी में। कितना, ओबीसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर इतने आ रहे हैं। अब ये बॉयज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, गर्ल्स के लिए अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर 88.25 एससी के लिए। भैया अगर आप शहर में हैं, अगर आपसे मान के चलेगा 86 से लेकर और वही 90 के बीच में आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा एससी कैटेगरी के अंतर्गत। कैसे, एससी कैटेगरी के अंतर्गत, ये आप सभी को पता चल गया। अब यहाँ पर एसटी के तो यहाँ पर आप मान के चलेगा थोड़ा अप डाउन होगा, वही 87 85 या 86 पर आपका कट ऑफ जाएगा, इतने नंबर पर सिलेक्शन होगा। और गर्ल्स, इसमें क्या होता है, इसके नंबर क्यों कम रहते हैं भैया, इसकी थोड़ी कट ऑफ होती है वो 1 या 2% कम रहती है, 1 या
2% इसकी कट ऑफ क्या है, कम जाती है, आप सभी को पता होगा। वही थोड़ा अप डाउन होगा कि इसमें 91 नंबर था, इसमें 88-86 नंबर पर जितने यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर आपके इतने भी आ रहे हैं नंबर तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। भैया देखो, सबसे पहले इसमें 88 नंबर होना ज़रूरी है। अगर आपके इसमें 88 पॉइंट लड़के के हैं तो अगर लड़कियों के 86 या 85 भी हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, मान के चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपके मेरिट लिस्ट में नाम आने की संभावना है अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं। अब भैया गांव वालों के लिए तो बल्ले बल्ले इसमें, क्योंकि गांव वालों के लिए बच्चों के नवोदय विद्यालय में सीट सबसे ज़्यादा होती हैं और बल्कि शहर में थोड़ा सीटें कम रहती हैं, यानी कि गांव वालों बच्चों के लिए तो खुशखबरी ही खुशखबरी समझो। आप बोलोगे क्यों, ऐसा क्यों सर कह रहे हो? क्योंकि इसमें ज़्यादा सीटें होती हैं गांव वालों बच्चों और लड़कियों के लिए। अब अगर इसमें आपसे कितने नंबर आ रहे हैं तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें सिंपली ये होगा, देखो सबसे पहले अगर आप जनरल से हैं तो आपके 90 नंबर होंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लड़की हैं तो अगर 88 या 89 इतने नंबर हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 99% लिख के रख लो। अब ओबीसी में वही 85-86 नंबर, ठीक है, इतने मार्क्स ध्यान में रखना। और लड़कियों के लिए वही मान के चलो 84.25 मार्क्स अगर आपके इतने आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। एससी में भैया अगर 82 आपके 83 या 84 भी आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और लड़कियों के लिए अगर 81 भी हैं तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब एसटी के सबसे बहुत कम जाती है। अगर आप एसटी से हैं, अगर आप लड़के हैं तो आपके लिए वही 80 या 1-2 नंबर का फ़र्क रहेगा, और आप लड़कियां हैं तो वही 77 या 78 नंबर पर जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी कट ऑफ बता दी है। अब मैं बता देता हूं कि मेरा कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था। तो भाई देखो, मैं भी एक रूरल कैटेगरी से हूँ, यानी कि मैं गांव से हूँ, और एससी कैटेगरी से हूँ। तो भैया एससी कैटेगरी से मैंने बता दिया है कि 82 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है। तो सिंपली मेरा जो अभी मेरे मार्क्स आए थे वो 95%, यानी कि इतने नंबर मेरे आए थे, ठीक क्या है, इतने नंबर मेरे आए थे। किसके अंतर्गत? मैं एससी कैटेगरी से हूँ तो मेरे इतने नंबर आए थे, ठीक है, इतने नंबर मेरे आए थे। तो अब एससी कोई 95 है तो मेरा तो सिलेक्शन होना ही होना था, क्योंकि अगर आप 82 या 83 84 85 इतने भी नंबर ले आते हैं तो भी आप पास होने के लायक हैं। तो मेरा इतना था, तो मेरा तो 100% तो क्लियर था, मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं या इससे कम भी आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस, क्योंकि इसकी वेटिंग लिस्ट आती है, यानी कि ये सर वेटिंग लिस्ट क्या होती है भैया, जो इसकी जो फर्स्ट लिस्ट होती है वो भी आती है, जो दूसरी लिस्ट होती है वो भी आती है, ठीक है। तो अगर आपके कम नंबर भी हैं तो आपका जो दूसरी लिस्ट में आने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम वहाँ पर मैं आप सभी को रिप्लाई दे दूँगा कि आपका होगा या नहीं, ठीक है। वहाँ पर मैं क्लियर आपको बता दूंगा कि आपका कितने नंबर पर सिलेक्शन होने के चांस है। कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट सेशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके रिजल्ट कब आ रहे हैं, आपकी कट ऑफ मार्क्स कब जारी हो रहा है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आप सभी को आगे देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना साथ में नाम और अपने मार्क्स बताना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।